एक कत्ल नहीं, दो कत्ल नहीं, तीन कत्ल नहीं, पूरे चार चार कत्ल एक साथ एक ही घर में। 12 साल का वो बच्चा, चार अर्थियां और कोई अपना नहीं हुआ। सोचिए दोस्त, जहां एक बेटा अपने ही घर में अपनी मां, बुआ, दादी और बाबा को एक साथ बेसुदा जमीन पर पड़े देखता है तो उसकी हालत क्या होगी। सबसे डरावनी बात, घर में जबरन घुसने का कोई निशान नहीं। कोई भी ऐसा शख्स, कोई भी निशान नहीं उसका कि अंदर घुसा हो। दरवाजा टूटे नहीं, बाहरी से कोई आदमी आया नहीं। आखिर सवाल यह उठता है, यह सब किसने किया। 19 जनवरी 2026 दोपहर का वो वक्त था जहां उस मोहल्ले में पूरा सन्नाटा था और वह मोहल्ला एक साधारण सा मोहल्ला दिख रहा था, जहां लोग रोज की तरह अपने काम में लगे हुए थे। लेकिन हर किसी के मन में जो सवाल पैदा हुआ वह सोचने पर मजबूर कर रहा था। इसी घर के अंदर पूरा परिवार हमेशा के लिए सो गया था। इस कहानी का सबसे दर्दनाक चेहरा 12 साल का वो देवांश, जो कुछ घंटों पहले घर आया था और 4 चिताओं को अग्नि दी थी, लेकिन एक पिता नहीं, क्योंकि उस वक्त एक पिता सलाखों के पीछे था। जांच शुरू होती है, पुलिस घर के अंदर छानबीन करती है, सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं, मोबाइल की जांच होती है और जो सामने आया किसी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन सोचने पर सब मजबूर हो गए। जिसे समाज अब तक साधारण मानता था, लेकिन कुछ पैसों की कमी और कुछ तानों की आग ने उसे कुछ ऐसा गलत फैसला लेने में मजबूर कर दिया, ऐसा कदम उठाया जिसकी कीमत 4 जिंदगियों को जान से हाथ धोना पड़ा। लेकिन सवाल अभी भी बहुत बड़ा है, इस त्रासदी का असली दोषी कौन। कहानी अपराध की नहीं है, यह हमारे समाज की एक बहुत भयावह कहानी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पंकज है। मैं आपके सामने एक ऐसी सच्ची घटना लेकर आया हूं जिसे सुनने पर आप भी सोचने में एक समय के लिए मजबूर हो जाएंगे। आपकी सांस एक सेकेंड के लिए रुक जाएगी कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है, अपनों की जान कैसे ले सकता है। दोस्तों, कहानी बहुत ही दर्द से भरी हुई है। कहानी को अंत तक देखिए। अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना। आपसे एक हाथ जोड़कर एक छोटी सी विनम्र निवेदन है, आपका इतना दिल बड़ा है कि आप सब्सक्राइब लाइक जरूर करेंगे, आपसे एक उम्मीद है। आइए दोस्त, कहानी को शुरू करते हैं। कहानी के अंत में एक कमेंट जरूर करिएगा कि कहानी का मुख्य दोषी कौन है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है एटा, जिसमें कमल नाम का एक शख्स होता है जो पेशे से मजदूरी का काम करता है। लेकिन पिछले कुछ समय में उसने कुछ बहुत बड़ा कर्जा ले रखा है। धीरे धीरे वह कर्जा बहुत बड़ा अमाउंट में हो जाता है। उस कर्जे में वह हमेशा टेंशन में रहने लगता है, उसका दिमाग काम नहीं करता है। कमल के घर में पैसों की बहुत ज्यादा किल्लत थी, उसका कर्ज दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। किल्लत को लेकर अक्सर कमल के घर में विवाद, झगड़े अक्सर दिन पर दिन होते थे। उसकी माता और बूढ़ा बुजुर्ग पिता और उसकी पत्नी
उसको बहुत सारे रोज ताने पे ताने सुनाते थे। वह मानसिक तौर से बेबस हो चुका था, लाचार हो चुका था और कभी कभी गुस्से में भी आ जाता था। 19 जनवरी 2026 दोपहर का समय था। उसके मोहल्ले में सब कुछ सामान्य था। कमल अपने घर में था और उसके सभी सदस्य भी घर में मौजूद थे। कमल ने एक प्लान बनाया। उसने सोचा, अगर मैं इस प्लान में काम कर लेता हूं तो हमारी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। तो कमल ने एक प्लान बना के तैयार कर लिया और उसने घर में जाकर के अपनी माता और अपनी बहन और पत्नी को मौत के घाट उतार देता है और ऊपर से जब नीचे आता है 3 लाशों का कत्ल करके, तो अपने बुजुर्ग पिता को भी मौत के घाट उतार देता है और उनको हमेशा के लिए सुला देता है। कमल ये वारदात करने से पहले अपने घर का मुख्य दरवाजा बंद कर लेता है, जिससे चीख पुकार सुनकर के कोई बाहर का सदस्य अंदर प्रवेश ना करे और चारों वारदातों को अंजाम देकर के घर की आंगन से बाहर भाग जाता है। कमल का बेटा 12 साल का, जिसका नाम देवांश होता है, वह पढ़ाई करके जब स्कूल से घर आता है तो घर का मुख्य दरवाजा बंद देखता है। खटखटाता है, आवाज देता है, लेकिन घर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। समय बीतता है और घर के आसपास के लोग, 2-4 लोग उसके पास आते हैं, उससे पूछते हैं तो दरवाजा नहीं खुलता है। तो 2 से 3 लोग छत से चढ़ करके आंगन के माध्यम से नीचे जाते हैं। जब घर के अंदर 4 लाशों का नजारा देखते हैं तो एक समय के लिए उन लोगों की सांसें थम जाती हैं। मेन गेट को खोलते हैं। जब बच्चा देवांश 12 साल का वो अंदर आता है तो 4 लाशों को एक साथ देखता है, तो वह समझ नहीं पाता है कि यह हकीकत है या मैं कोई स्वप्न देख रहा हूं। उसे विश्वास ही नहीं होता है। आसपास के लोग आनन फानन में पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस आती है और फॉरेंसिक टीम भी आती है। घटना स्थल पर फॉरेंसिक टीम साक्ष्य जुटाती है और पुलिस बड़ी मेहनत मशक्कत करती है, लेकिन कोई सुराग नहीं ढूंढ पाती है। घर का जो बेटा था कमल, वह घर से लापता था। घर में इतनी बड़ी वारदात हो गई थी, उसका कुछ पता नहीं था। तब पुलिस ने कमल के फोन को सर्विलांस में डाला और फोन की लोकेशन को ट्रेस किया। जिस समय घर में यह वारदात का अंजाम दिया जा रहा था, तो उस समय कमल के फोन की जो लोकेशन थी वो उसी घर में ही दिखा रही थी, जिससे पुलिस कमल को गिरफ्तार कर लेती है और कड़ाई से पेश आती है। कमल टूट जाता है और कमल पूरी घटना का वर्णन पूरी A to Z करता है और कमल की जो प्लान था उसका पर्दाफाश हो जाता है। कमल को पुलिस सलाखों के पीछे भेज देती है और इधर 12 साल का वो बच्चा देवांश 4 लाशों को एक साथ अग्नि देता है। पिता सलाखों के पीछे होता है, बेटा अग्नि देता है। दोस्तों, यह कहानी उत्तर प्रदेश के एटा जिले की है, जिसने एक छोटी सी समस्या को हल करने के लिए 4 जिंदगियों को मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, यह कहानी आपको सुनकर कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि यह समस्या को हल करने के लिए कमल को किस तरह का डिसीजन लेना चाहिए था और उसने सही डिसीजन ना लेकर के उन्होंने एक गलत डिसीजन को चुना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।